हाय दोस्तों, आज आप लोग कैसे हैं। आज मेरा वो फोन टूट गया था, इसलिए आज दूसरा फोन से बनाया जा रहा है। तो आज आप लोग को ये बताया जाएगा आरआरबी ग्रुप डी वनडे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में, जो साइंस से 25 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो उसी आरआरबी में क्वेश्चन आज लेके आए हैं आरआरबी ग्रुप डी एंड वनडे एग्जाम के लिए जो पेपर में, जैसे पार्ट 5 के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्षार के उपयोग के बारे में। ठीक, आज इसमें क्या पढ़ेंगे, क्षार के उपयोग के बारे में। तो क्षार के उपयोग, क्षार के उपयोग, क्षार के उपयोग। ठीक, तो क्षार के उपयोग की बात करें तो सबसे पहले क्या आता है, जैसे क्षार के उपयोग NaOH। ठीक, अब ये NaOH क्या होता है, इसे क्या कहते हैं, सोडियम। किसका सूत्र है, सोडियम, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। ठीक, एक नाम ये। अब दूसरा किस नाम से जाना जाता है, कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा के नाम से भी जाना जाता है। जैसे आपसे पूछा जाए कि कॉस्टिक सोडा का सूत्र क्या, इनमें से सूत्र कौन सा है, तो आपको ये पता होगा NaOH है। ठीक, अब जैसे अब इसका उपयोग देखेंगे, किसका, NaOH का प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग क्या होता है। उपयोग की बात करें, इधर हेडिंग डाल देते हैं, उपयोग, उपयोग। ठीक, उपयोग की बात करें तो इसमें उपयोग की बात करें तो इसमें कपड़ों के निर्माण में, कपड़ों के निर्माण में, निर्माण में पहला। दूसरा क्या है, साबुन के, साबुन के निर्माण में, निर्माण में। तीसरा क्या है, तीसरा क्या है, अपमार्जक के रूप में, अपमार्जक के रूप में। ठीक, रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अब इसे रफ कर देते हैं, इसे रफ करते हैं। ठीक, अब रफ करते हैं। अब दूसरा क्या है, जैसे इसमें KOH। ठीक, ये किसका है, इसे कहते हैं पोटेशियम, पोटेशियम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रा ऑक्साइड के नाम से जाना है। दूसरा क्या है, इसे क्या कहा जाता है, कॉस्टिक, दूसरा कॉस्टिक पोटास के नाम से जाना जाता है। ठीक, इसका दूसरा नाम क्या है, कॉस्टिक। अगर पूछे कॉस्टिक पोटास का सूत्र क्या होता है, KOH होता है। अगर पूछे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है, यही होता है। अब इसका अगर उपयोग की बात करें, उपयोग, उपयोग, उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग कई जगह प्रयोग किया जाता है। चलिए अब देखिए, इसमें उपयोग में प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, जो ये क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये किस रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा क्या है, CO2 तथा SO2 जैसी गैसों का अवशोषक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा क्या है इसका, अब इसमें क्षारीय, जैसे इसका तीसरा क्या है, क्षारीय बैटरी, बैटरियों में विद्युत अपघटक के रूप में करते हैं। किस रूप में, विद्युत अपघटक के रूप में करते हैं, अपघटक के रूप में करते हैं। ठीक, क्या करते हैं, अपघटक के रूप में करते हैं। अब ये होगा। अब दूसरा क्या है, इसे रफ कर देते हैं, इसे रफ कर देते हैं। अब दूसरा एक और है, क्या है, Ca ब्रैकेट में OH का होल ट्वाइस। इसे किस नाम से जाना जाता है, जैसे आप लोग जानते हैं, इसका नाम है कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। चलो चलो चलिए, दूसरा नाम क्या है इसका, इसे कहते हैं बोझा चूना। जैसे हम लोग साधारण भाषा में, जैसे जो बोरी वाला होता है, जब आप उसे लाइए पानी में क्या कर दीजिए, जल के साथ क्रिया होता है तो बोझा के रूप में कैसे हो जाता है, तो इसे कहते हैं बोझा चूना। क्या कहते हैं, बोझा चूना के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब इसका उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग में, उपयोग की बात करें तो इसकी हेडिंग में उपयोग नंबर 1 इसे, जैसे आपको व्यंजक चूर्ण बनाने में, व्यंजक, व्यंजक चूर्ण के निर्माण में, निर्माण में सहयोग होता है। दूसरा क्या है, चलिए अब ये व्यंजक चूर्ण के निर्माण में होता है। दूसरा चीज जैसे आप, दूसरा चीज जैसे प्लास्टर ऑफ, प्लास्टर के निर्माण में। ठीक, तीसरा सीमेंट के निर्माण में, सीमेंट के निर्माण में। ठीक, सीमेंट के निर्माण में। और जो 4 नंबर है, जल और गंदे, गंदे नालों के उपचार में, उपचार में। जैसे आपका किसी तालाब हो, तालाब कभी देखिए एकदम काला पानी हो जाता है, तो उसमें आप एक चूने क्या डालिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइए, बॉडी से आप डाल दीजिए, वो पानी क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। तो इसलिए जल और गंदे नालों को, गंदे नालों के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, अब दूसरा क्या है, दूसरे इसमें देखेंगे, चलिए अब इसमें दूसरा क्या है, Mg ब्रैकेट में OH का होल ट्वाइस। इसका नाम क्या है, हम लोग कह लेते हैं मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड के नाम से जाना है। दूसरा क्या है, इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। क्या कहते हैं, मैग्नीशिया के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब इसका उपयोग कहाँ करते हैं, उपयोग, उपयोग
जैसे नंबर 1 इसका उपयोग क्या करते हैं, जैसे नंबर 1 प्रति अम्ल के रूप में करते हैं। दूसरा क्या है, अपशिष्ट जल के उपचार में, जैसे अपशिष्ट जल के उपचार में करते हैं, जैसे अब ये तो आप लोग का हो गया भैया। आप लोग भैया सभी लोग से ये निवेदन है कि आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करिए। तो मतलब आप लोग शेयर कमेंट नहीं करते हैं, आप लोग यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक और शेयर कमेंट करिएगा। और आप लोग आगे मतलब स्टेटस वगैरह जो लगाते हैं आप लोग लगा दीजिएगा। इसी क्लास के साथ समाप्त करते हैं, कल आपको मिलेंगे पार्ट 6 में।